आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सोशियोलॉजी के एग्जाम के रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करवाए जाते हैं। अभी हम लोग का जो इस चैनल में क्लासेस कवर करवाए जा रहे हैं वो है यूपी पीजीटी का सिलेबस, राजस्थान सेट और यूजीसी नेट। क्योंकि राजस्थान सेट और यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो सेम ही है, तो उसका एक दिन क्लास हो रहा है और एक दिन आपका यूपी पीजीटी का क्लासेस हो रहे हैं। तो अल्टरनेट डे करके हो रहा है, इसलिए आप इसको प्लेलिस्ट में जाकर और इस चैनल के वीडियो को जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और मेरी ये कोशिश है कि एक भी पॉइंट, एक भी टॉपिक जैसे ना छूटे। तो कल की क्लास में जहां हम लोगों ने राजस्थान सेट और यूजीसी नेट के सिलेबस के अंतर्गत जो मैक्स वेबर जी की थ्योरी है उनको देखा था, आज के क्लास में हम लोग प्रीवियस क्लास में यूपी पीजीटी का जो हमारा क्लास था उसमें हम लोग हिंदू सामाजिक संगठन को देखे थे। तो उसी के अंतर्गत आज हम लोग डिटेल्स में जानेंगे जाति व्यवस्था के संदर्भ में। और ये जितने भी मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ ये सारा मेरा खुद का नोट किया हुआ है। ये मेरा ग्रेजुएशन एमए के सिलेबस से अकॉर्डिंग लिया गया है। ये आपका यूपी पीजीटी के एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि क्लास को स्किप ना करते हुए लास्ट तक देखें और अपने दोस्तों के बीच इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा साथ में पेन और कॉपी लेकर बैठे, क्योंकि मैं जो चीज़ आप लोगों को बोर्ड पर दिखा रही हूँ और जो चीज़ मैं बोलूँगी उसको आप लोग अच्छे से नोट कर सकें। और मेरी ये कोशिश रहती है कि आप लोगों तक कोई भी मटेरियल को इतने इजी वे में ला सकूं ताकि आप उसको एग्जाम से रिलेट करते हुए अच्छे प्रकार से समझ सकें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे देखिए, जाति व्यवस्था, किसी भी जो समाजशास्त्र के स्टूडेंट हैं उनको जाति क्या है ये बताना तो बहुत ही छोटी बात हो जाएगी। आप सभी को सबको पता है कि जाति आखिर होती क्या है। तो देखिए, जाति जो व्यवस्था है जैसा कि हम सभी जानते हैं इसकी उत्पत्ति किससे हुई है। तो इसकी उत्पत्ति अगर की बात की जाए तो जाति का इंग्लिश क्या होता है, कास्ट। जाति का इंग्लिश क्या होता है, कास्ट। और ये कास्ट, ये जो शब्द है ये कास्टा शब्द से लिया गया है जो कि एक पुर्तगाली शब्द है। इस पुर्तगाली शब्द कास्टा का अर्थ होता है मत, विभेद या जाति। ठीक है। 1665 में ग्रेसिदा डी ओरेटर नामक जो व्यक्ति थे इन्होंने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने इस शब्द को अपने यूज में लाया या जाति शब्द की उन्होंने बात की थी। बाद में फ्रांस के अबे डुबाई ने इसे और अपने आगे बढ़ाया और प्रजाति शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। जो फ्रांस के अबे डुबाई जी थे वे। अगर हम बात करें जाति की तो जाति क्या होती है, जाति एक व्यवस्था है। किसकी व्यवस्था है, तो हिंदू सामाजिक संगठन की व्यवस्था है। हिंदू जो सामाजिक व्यवस्था है उसकी व्यवस्था है। हम प्राचीन काल से ही देखते आ रहे समाज के अंतर्गत जाति व्यवस्था विद्यमान है। अगर आप पुराण ले ले कोई भी तो उसमें भी आपको जाति व्यवस्था से संदर्भ में देखने को मिलेगा। कहा जाता है कि जाति की जो उत्पत्ति हुई है ये ब्रह्म से हुई है। तो ब्रह्म से उत्पत्ति होने के बाद इसे फिर 4 भागों में बांट दिया गया है। उसके बाद फिर इसका और भाग होता गया। हम लोग क्लास में और आगे इसको डिटेल्स में जानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जाति के अर्थ को देखेंगे, जाति की परिभाषा को देखेंगे, जाति की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों को देखेंगे। ये सारे इसकी उत्पत्ति के सिद्धांत हैं। साथ ही साथ जाति की विशेषता को देखेंगे कि जाति की विशेषता क्या होती है और जीएस घुरिया जी के अनुसार जाति की व्यवस्था क्या होती है। क्योंकि आपका यूपी पीजीटी के एग्जाम में या यूजीसी नेट के एग्जाम में जाति कि जैसे आपको क्वेश्चन पूछेगा कि जीएस घुरिया जी ने जाति की कितनी विशेषताओं का वर्णन किया है, तो 6 विशेषता रहेगा। तो वैसा तो इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको ये 6 विशेषता में से कोई 2 विशेषता गलत दिया रहेगा तो उसको आपको चूज करके लिखना पड़ेगा। तो ये हमको 6 विशेषता जानना इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि जाति क्या है, तो ये हिंदू धर्म से पृथक जाति को एक रूप माना गया है क्योंकि ये हिंदूवाद में है। हिंदूवाद में ही आपको ये चीज देखने को मिलेगी। तो विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इसके संदर्भ में अपनी भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं। एक एक करके हम लोग सारी परिभाषाओं को देखते हैं। तो सबसे पहले जो CH फुले जी थे उन्होंने
बताया है कि जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होती है तो उसे हम जाति कहते हैं। क्या बोल रहा है, कोई एक वर्ग आनुवंशिकता यानी जन्म पर कोई एक वर्ग जब आधारित होती है तो उस वर्ग को क्या बोला जाता है, जाति, क्योंकि वो व्यक्ति, वो वर्ग उस जाति के अंतर्गत जन्म लिया है। वहीं पे मजुमदार एवं मदन जी का, ये तो बहुत ही आपका 11th क्लास से आप लोग को सुनने को मिलेगा कि मजुमदार एवं जो मदान जी थे वे बताते हैं कि जाति एक बंद वर्ग है। क्यों बताते हैं कि जाति एक बंद वर्ग है, क्योंकि जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है उसके अंतर्गत जन्म से कुछ प्रतिबंध हो जाता है। क्या प्रतिबंध हो जाता है कि वो अपने जाति के बाहर खान पान नहीं कर सकता है, वो अपने जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकता है, वो अपने जाति के बाहर का कोई पैसा को अपना नहीं सकता है, कोई रोजगार है उसको अपना नहीं सकता है। तो ये सारे जो प्रतिबंध हैं उसको जन्म से ही उसके ऊपर लागू हो जाते हैं, जिसके कारण बोला जाता है कि जाति क्या एक बंद वर्ग है। ठीक है, और भी बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने इसकी परिभाषाएं दी हैं, तो हम लोग देखते हैं। जैसे आपका जो समाजशास्त्री है इरावती कर्वे जी, वे बताती है कि जाति एक विस्तृत नातेदारी समूह है, अर्थात जो व्यक्ति जिस जाति का कहलाता है तो उस जाति के तो बहुत सारे लोग होंगे, तो उनका आपस में कोई रिलेशन होगा ही, चाहे वो मैरिज रिलेशन के अंतर्गत आ जाए या फिर वो ब्लड रिलेशन के अंतर्गत आएगा, वो जरूर कोई नातेदारी सिस्टम के अकॉर्डिंग ही होगा। उसी के हिसाब से और भी बताते हैं, जैसे J.H. हटन जी बताते हैं कि जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्म केंद्रित तथा एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों में विभाजित होता है। वो अपने अपने अलग अलग इकाइयाँ, सबकी अलग अलग इकाइयाँ होती हैं जिसमें वो विभाजित होता है। तो इन परिभाषाओं के आधार पर हम क्या देखते हैं कि जाति की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो जाति की विशेषता है कि अपने ही जाति में विवाह करना, अपने ही जातियों में खानपान करना, उनका निश्चित एक पैसा होगा, उनके अंतर्गत संस्तरण होगा यानी ऊंच नीच का स्तर होगा, अपना रोजगार वो अलग अपनी जाति से बाहर नहीं कर सकते हैं, विवाह जो है वो अपनी ही जाति में उनको करना पड़ेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग जो G.S. घुड़िया जी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने जाति की विशेषताएं बताई हैं, लेकिन इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछेगा ही। तो को क्या है जाति की विशेषता, पहले सबसे पहले हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि G.S. घुड़िया जी ने जाति व्यवस्था की 6 विशेषताएं बताई हैं। सबसे पहला वे बताते हैं समाज का खंडात्मक विभाजन, यानी समाज को खंड खंड में बांट रहा है। कौन बांट रहा है, तो जाति बांट रहा है। फिर सेकंड संस्तरण, यानी ऊंच नीच का स्तर किसके अंतर्गत प्रदान किया गया, तो जाति व्यवस्था के अंतर्गत। फिर है भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, कि कोई व्यक्ति अपनी जाति के बाहर भोजन नहीं कर सकता है। फोर्थ है नागरिक तथा धार्मिक निर्योग्यताएं एवं विशेषाधिकार, जो व्यक्ति जाति के अंतर्गत जन्म लेता है उनको एक विशेष अधिकार प्राप्त होता है और वो उसी अधिकार के अकॉर्डिंग ही उसको अपने धार्मिक रीति रिवाज, उसको सोशल, उसके जितने भी नियम कानून उसको फॉलो करना पड़ता है। फिर पैसे के प्रतिबंध, जो चुनाव में क्या होता है प्रतिबंध रहता है। कोई व्यक्ति अगर जिस जाति का है उसको अपने ही जाति का रोजगार को अपना पड़ेगा, अगर वो चाहेगा भी तो अपनी जाति के बाहर का रोजगार नहीं अपना सकता है, अगर अपना लेता है तो उसको जाति से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। विवाह का भी उसी तरह का नियम है कि कोई व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेगा उसी जाति में ही उसको विवाह करना होगा, अगर वो नहीं करता है तो फिर उसको समाज से क्या किया जाएगा, बहिष्कृत कर दिया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि जाति की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत कौन कौन से। तो जाति की उत्पत्ति के बहुत सारे सिद्धांत हैं। तो सबसे पहला जो आता है परंपरागत सिद्धांत। ये जो परंपरागत सिद्धांत है ये भारतीय जो हमारे धर्म ग्रंथ है उसके अनुसार बोला जाता है कि मनुष्य की जो उत्पत्ति है किससे हुई है, तो ब्रह्म से हुई है। ये परंपरा चली आ रही है, हम लोग पूर्वजों से ही सुनते आ रहे हैं, ब्रह्म से हुई है। तो स्थान के शरीर स्थान के हिसाब से मनुष्यों को 4 वर्णों में बांट दिया गया और उसके बाद फिर उसके अंतर्गत भिन्न भिन्न जातियां निकलने लगी। तो इस प्रकार से जाति का बंटवारा हुआ। लेकिन क्या हुआ कि बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने इसका खंडन किया, इसका विरोध किया। वे बताते हैं कि ये जाति की विशेषता नहीं है, ये जाति के उत्पत्ति के विकास का सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये वर्ण की विशेषता है। इस प्रकार से 4 वर्णों में बांटा गया था तो उसको फिर जाति के अंतर्गत बोला गया है। तो इसकी आलोचना भी की गई है,
कि ये सिद्धांत जो ये जाति का परंपरागत सिद्धांत के बारे में, कि ये जाति की उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है बल्कि ये वर्ण की उत्पत्ति का सिद्धांत, हम इसको मान सकते हैं। फिर सेकंड है प्रजातीय सिद्धांत। प्रजातीय सिद्धांत के संपर्क में अगर बात की जाए तो जीएस घुड़िया जी आते हैं, रिसले महोदय आते हैं, मजुमदार जी आते हैं, एनके दत्ता आते हैं। इन सभी ने क्या बताया, उनका मानना था कि प्रारंभ में जो आर्य और अनार्य थे उनके बीच जो सांस्कृतिक संपर्क से जाति व्यवस्था जन्मी, और आर्य जब यहाँ आए तो अपने साथ स्त्रियों को नहीं लाए, इसलिए यहाँ की मूल जो निवासी लड़कियां थी, जो द्रविड़ कन्याएं थी, उनसे विवाह करने के बाद अनुलोम विवाह का प्रचलन हुआ। और फिर क्या हुआ, रक्त की शुद्धता बनाए रखने के लिए प्रतिरंग विवाह पर रोक लगा दी गई, जिससे संकर वर्ण जन्मे और जाति व्यवस्था का जन्म हुआ। तो इस प्रजातीय सिद्धांत की भी आलोचना किनके द्वारा की गई थी, हटन महोदय जी के द्वारा की गई थी। उन्होंने बताया कि यदि प्रजाति से ही जाति बनी है तो फिर जाति में खान पान एवं छुआछूत ऐसा निषेध क्यों किया गया, यह हटन महोदय ने इसका विरोध किया। फिर थर्ड जो है आदिम संस्कृति का सिद्धांत। आदिम संस्कृति का सिद्धांत जिसे मानव का सिद्धांत भी बोला जाता है, इसमें बोला गया ये जे.एच. हटन जी के अनुसार वे बताते हैं कि जब अलौकिक शक्ति जो होती है वो कुछ व्यक्तियों में अच्छी और कुछ व्यक्ति में क्या होती है, बुरी होती है। तो उनके बीच क्या होता है कि मान लीजिए जिसके अंतर्गत किसी को बुरा व्यक्ति को अगर हम छूते हैं तो हम बुरे बन जाएंगे। तो ये जो अलौकिक शक्ति की भावना है, इसके अंतर्गत ही क्या हुआ, जाति की व्यवस्था की धारणा जो है उत्पन्न हुई है कि जो अलौकिक शक्ति में अच्छे गुण के होंगे वो जाति में अच्छे ऊंचे स्थान के होंगे, और जिनकी अलौकिक शक्ति में उनका जो गुण है वो निम्न होगा, वो निम्न जाति के कहलाएंगे। फोर्थ है राजनीतिक या ब्राह्मण की चतुर युक्ति का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत में घुड़िया जी आते हैं, आपके अब्बे डुबाई जी आते हैं। उन्होंने बताया कि जाति ब्राह्मणों की चातुरिक योजना का प्रतिफल है जिससे उनकी सत्ता बनी रही। तो यह एक जाति विशेष के बारे में बोला जा रहा है, इसका भी आलोचना की गई। सिर्फ किसी एक जाति की चतुराई के आधार पर हम उसको ऐसे नहीं बांट सकते हैं। फिर है फिफ्थ जो है धार्मिक सिद्धांत। तो धार्मिक सिद्धांत की बात करते हैं होकाट और सेनाट महोदय। वे बताते हैं कि जब धार्मिक कर्मकांड और मंत्रों जो उच्चारण किया जाता था उसके कारण क्या हुआ कि जो ब्राह्मण थे, माला लाने वाले माली, निमंत्रण आदि करने वाले नाई, तो इस प्रकार से फिर धार्मिक अनुष्ठान के कारण क्या हो गया कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हुई या जाति व्यवस्था हमें देखने को मिली। तो इस सिद्धांत की भी बहुत आलोचना की गई, बोला गया कि नहीं सिर्फ धार्मिक आधार पर ही अगर हम कहें कि जाति व्यवस्था का उत्पत्ति हुई है तो ये गलत बात होगी। फिर है व्यवसायिक सिद्धांत, कि व्यवसाय के आधार पर पहले कोई एक जाति हुई, उसको सेवा प्रदान करने के लिए बहुत सारी उपजातियां हुई, तो इसके उनका अपना अलग अलग व्यवसाय बनाया गया, ये चीज की बात की गई। तो ये व्यवसाय का जो सिद्धांत है इसकी भी आलोचना की गई हटन एवं मजुमदार जी के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो जाति की जो परंपरा है, जितने भी हम लोग निष्कर्ष देखते हैं, तो सभी निष्कर्षों को देखने के बाद और जाति की उत्पत्ति के सिद्धांत को हम देखने के बाद हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि ये जो जाति परंपरा है ये प्राचीन काल से ही चली आ रही है, ये हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक हर एक क्षेत्र में है, और हर एक क्षेत्र जो है इसके उत्पत्ति का कारण है। तो आई होप आप लोगों को जाति व्यवस्था, इसके अर्थ, परिभाषा और इसकी उत्पत्ति के सिद्धांत अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, तथा इसी प्रकार से मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।